पे? हाँ नहीं, रोहित शर्मा, मैं तो सवाल उठाता हूँ, मैं तो लगातार सवाल उठाता हूँ। रोहित के फैंस तो बोलते हैं कि मैं रोहित का दुश्मन हूँ, मैं तारीफ करता हूँ तो मैं सवाल भी मैं लगातार बराबर उठाता हूँ। विराट कोहली पे भी सवाल उठाता हूँ, मैं दोनों का फैन हूँ। जब वो बल्लेबाजी करते हैं उनका जैसा कोई बल्लेबाज नहीं है, उनके रिकॉर्ड जैसे जिसका कोई मुकाबला नहीं है इस वक्त विराट कोहली का तो रिकॉर्ड इतना जबरदस्त है कि रोहित भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। और वो भी ये एक फैक्ट है। एशिया कप में, एशिया कप ओवरऑल भी देखा जाए, हाँ ओवरऑल भी देखा जाए अब जाके उनका मेरे ख्याल से वनडेज में या टेस्ट मैचेस में उनका 50 से नीचे एवरेज बहुत, है। हाँ, मतलब 49 कुछ, नहीं तो 49 50 के कुछ, ऊपर हाँ। का एवरेज वाला खिलाड़ी पिछले 12 साल से जो खेल रहा है, 13 साल से, तो ऐसा नहीं है। और रोहित शर्मा पर सवाल मैं तो उठाता हूं, लेकिन रोहित शर्मा पर सवाल उठेंगे क्योंकि रोहित शर्मा को अगर आप देखें तो लगातार सीरीज बिल्कुल नहीं खेल रहा है। रोहित शर्मा की फिटनेस पर बहुत बड़ा सवाल है। मुझे ऐसा लगता है कि क्या वो 5 टेस्ट मैचेस, 5 ओडीआई और 3 T20 का एक सीरीज पूरा सर्वाइव कर सकते हैं? क्या उनकी बॉडी में इतनी जान, इतनी फिटनेस है? बिल्कुल। तो रोहित शर्मा पे सवाल उठ इसलिए नहीं रहे क्योंकि अभी रोहित शर्मा ऐसे टेस्ट से गुजरे नहीं है। मैं आपको बता दूं वो क्या कर रहे हैं कि 2-3 इनिंग्स खराब होने के बाद एक 70-75 रन बना देते हैं और तो उसके बाद फिर रेस्ट ले लेते तेज हैं। बना देते हैं और सीरीज दर सीरीज वो खेल नहीं रहे। एक सीरीज खेलते हैं, एक सीरीज आराम कर लेते हैं, क्योंकि जो मुझे जो पता है सूत्रों के जरिए, वो उनकी बॉडी की उनकी जो हालत है वो इतने सुपर फिट नहीं है कि वो लगातार सीरीज का लोड ले सके। तो उनको आराम चाहिए होता है हर सीरीज के बाद। लेकिन रोहित शर्मा का भी फ्यूचर जो है ऐसा नहीं है कि मतलब अगले 5 साल के लिए एकदम ब्राइट हो रखा है। उनको भी रन बनाने पड़ेंगे और उनसे रन नहीं निकल रहे। लेकिन एक बात मैं ये बता सकता हूं कि रोहित शर्मा रन नहीं बनाते। रोहित शर्मा अगर ब्रेक लेते हैं बिना मतलब के, इंजरीज हो जाए या बीमार हो जाए तो अलग बात होती है, लेकिन ब्रेक्स लेना, रन ना बनना, तो सबसे पहले सवाल उठाने वाले इंडिया टीवी क्रिकेट में हम दोनों ही होते हैं। बिल्कुल। और इस चीज को लेकर हम लोग इस चीज ट्रोल भी हो चुके हैं बहुत बार जो है। इस चीज को लेकर ट्रोल हो तो हम ट्रोल से हम क्या फर्क पड़ता है? जो सच है तो सच है। बिल्कुल। और हमारे सच की यहाँ पर जीत है यहाँ पर। और हमारे सुनील सोनवाल लिख रहे हैं, समीप सर आप हमेशा सही बात बोलते हैं एकदम जो है। ये सुनील सोनवाल लिख रहे हैं। सोनवाल जी थैंक यू सो मच। और हम बिल्कुल मुद्दे की जो कोशिश बात यही होती करते है, हम मुद्दे को साथ में लेकर चलते हैं। बात हम बिल्कुल सच करते हैं। हो सकता है आप सहमत ना हो और हो सकता है मैं आपकी बात से सहमत ना हो, ये तो हो ही सकता है, लेकिन बात सही करनी चाहिए। बात जो है वो करनी चाहिए यहाँ पर। और इसका मतलब क्या हुआ फिर? नहीं तो बिल्कुल है ना, हम तो हमारे में और कमेंटेटर्स में फर्क क्या है? जर्नलिस्ट और कमेंटेटर्स में फर्क क्या है? कमेंटेटर क्या होता है, गलती को भी एक्सक्यूज निकालता है कि नहीं ये गेंद बहुत अच्छी थी, इस गेंद में ऐसे जाकर रहे थे तो लेकिन ऐसा हो गया इसलिए विराट कोहली आउट हो गया। वो नहीं बोलेंगे विराट कोहली हर बार ऐसे आउट हो रहा है। इसका जो कहीं ना कहीं मेंटल वो जो है क्या बोलते हैं, टायर्डनेस है, फटीगनेस है, ये गलतियों पे गलतियां कर रहा है, हर बार फ्रंट फुट पे चले जाता है, हर बार आउट हो जाता है। इसको हो क्या गया? ये नहीं बोलेंगे विराट कोहली गलती कर रहा है, बोलेंगे गेंद बड़ी अच्छी पड़ गई, उस टप्पे में ऐसी पड़ी कि उसको चकमा दे गई गेंद। तो वो एक्सक्यूज, क्योंकि वो उनको ब्रॉडकास्टर्स को दिशा निर्देश होते हैं, वो क्रिटिसाइज कर नहीं सकते हैं इन द सेंस कि वो अपने खिलाड़ी को गलत बता ही नहीं सकते। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है, हम अगर गलत है तो हमें गलत बोलना है, तो यही हमारा काम है, इसीलिए हम यहाँ पर होते हैं। और चेतन कुमार जी पूछ रहे हैं, जिम्बाब्वे के लिए विराट कोहली को जाना चाहिए था ताकि कुछ मैच मिल जाते एशिया कप से पहले। मुझे लगता है कि एकदम सही बात है। हम भी इस बारे में बहुत अपनी राय रख चुके हैं कि विराट को जाना चाहिए था और उनको जाके खेलना चाहिए था, क्योंकि यहाँ भी उनके पास मौका होता है। जिस तरह से केएल राहुल के पास मौका है, 50 ओवर खेलने का मौका है, तो आपके पास इतना ज़्यादा गेंद खेलने का एक्सपीरियंस होता है यहाँ पर। अब आप देखिए बॉम्बे में आप जो है ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप वहाँ क्या अच्छे से अच्छा कर पाएंगे वहाँ पे? और जो मुझे जो बॉम्बे के जो हमारे दोस्त हैं उनसे जो संजय बांगड़ फिर से उनके साथ आगे जुड़ गए हैं। हाँ, जो बॉम्बे में जो रिपोर्टर्स हैं, जो हमारे जर्नलिस्टिक हमारे फेटर्निटी के लोग हैं, उनसे जो मुझे पता पड़ा, वो डिस्कशन हुआ था बीसीसीआई और विराट के बीच में कि जाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं, वो सारी सूत्रों के जरिए वाली बातें मैं वो शेयर नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि बड़ी कंट्रोवर्शियल सी बातें पता चलती हैं। वो बातें कितनी सच हैं कितनी गलत, किसी को हार्म कर सकती है, या विराट को हार्म कर सकती है, या बीसीसीआई को वो हार्म कर सकती है। तो इसलिए उन बातों को मैं शेयर नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन मुझे ये पता है कि शायद बीसीसीआई के सेलेक्टर्स या बीसीसीआई के अधिकारियों और विराट के बीच में जिम्बाब्वे दौरे को लेकर चर्चा हुई थी। और शायद विराट का भी अपना मूड हो सकता है कि भाई मैं शायद इस छोटे देश के खिलाफ जो है सीरीज ना खेलूं। नहीं, ऐसा नहीं। और ये भी हो सकता है कि शायद धवन के कप्तानी में ना खेलूं। अब देखिए केएल राहुल भी कप्तान बन गए। वो तो देखो अब तो कप्तानी छोड़ दी, वो धवन के अंडर खेले या ऋषभ पंत के अंडर खेले, वो तो महेंद्र सिंह धोनी की तरह ना। महेंद्र सिंह धोनी एज ए प्लेयर खेले, टीम को कंट्रीब्यूट करने से मतलब है ये नहीं है। लेकिन दूसरे जो बातें होती हैं, जो जर्नलिस्टिक, लेकिन बहुत सारी बातें, लेकिन ये जो आपने जो मुद्दे कही कि मैं शिखर धवन के अंडर शायद मैं नहीं खेलना चाहता या मैं उसके अंडर नहीं, ये सब वो बातें पुरानी हो गई। वो अब तो क्या है कि आप कप्तानी छोड़े भी टाइम हो गया, तो वो हजम कर चुके हैं, तो धोनी को एज ए प्लेयर बन चुके हैं। धोनी की बात जैसे आप कर रहे हैं, धोनी को मिल गया था, एक बहुत बड़ा खिलाड़ी मिल गया था विराट कोहली के तौर पर, जिसने कप्तानी की और उनके अंडर में धोनी ने मैच भी खेले। तो यहाँ पे देखें धवन उनके साथी खिलाड़ी हैं और इतना तजुर्बा भी नहीं है कप्तानी का।
वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लेकिन बोल ये रहा था। मैं आपका जो है पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दोस्त तो है ही है, धवन भी सीनियर खिलाड़ी है। सीनियर खिलाड़ी, हाँ, और वो तो आपके पास बिल्कुल ठीक है, लेकिन हाँ जाना चाहिए था जिम्बाब्वे जाकर खेलने लेकिन जाना चाहिए था और आपके पास चर्चा हुई भी थी। आपके पास 150 ओवर थे खेलने के लिए, 50-50 ओवर के 3 मैच थे आपके पास में, तो 150 ओवर आप खेलते तो शायद कॉन्फिडेंस आपका जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा बिल्डअप होता, और ये कॉन्फिडेंस आपका जो एक हफ्ते बाद जब एशिया कप स्टार्ट होता है ना, तो आप वहाँ पे एकदम चौड़े होके जाते हैं वहाँ पर। सही बोल रहे हो। और चौड़े होके जाते हैं तो आप बता दें पाकिस्तान को कि विराट कोहली तैयार हो गया भाई, बाबा बिल्कुल, आजम अब बैट को मिडिल बॉल करके जाते ना, मिडिल करके जाते बॉल्स को, तो आपका कॉन्फिडेंस अलग होता है। बहुत, और जिम्बाब्वे से आते तो डायरेक्ट क्रिकेट के टच में रहते हैं, ये तो एक लंबा ब्रेक हो गया विराट बहुत कोहली लंबा, का। मुझे डर ये लग रहा है सवा कि महीने का ब्रेक हो गया। मुझे डर लग रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी हो, या फिर श्रीलंका के तेज गेंदबाज हो, या बांग्लादेश के हो, या अफगानिस्तान के गेंदबाज हो, और सर आप ये विराट को परेशान ना कर दे शुरुआत में। जब बीकेसी में विराट कोहली ने लास्ट टाइम जब प्रैक्टिस की थी, और जब उन्होंने शायद वापसी की थी, इंग्लैंड के खिलाफ वापसी की थी या शायद श्रीलंका के खिलाफ वापसी की थी उन्होंने, तब भी उनका बल्ला जो है कुछ खास नहीं कर पाया था, और वहां पर सचिन भी उनको मदद करने मैंने पहुंचे थे। हमेशा कहा ना कि मैच प्रैक्टिस, चाहे वो जिम्बाब्वे के खिलाफ हो, चाहे वो नीदरलैंड्स के खिलाफ आप खेल रहे हो, मैच प्रैक्टिस होता है। एक ऑफिशियल मैच खेलने का टेम्परामेंट आपको अलग स्ट्रेस देता है ना। आप अगर प्रैक्टिस में 4 घंटे प्रैक्टिस करके अगर आपका 100 ग्राम वेट कम हुआ है वाटर लॉस से, आप एक मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ खेल के अगर आपने 3 घंटे खेले, आपने 50 रन बनाए, आपके 3 किलो कम हो जाते हैं। 3 किलो कम आते हैं। इंटरनेशनल मैचेस का स्ट्रेस जो होता है, दबाव जो होता है, वो अलग होता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।